सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। लाइब्रेरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। लैब की व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। नोडल अधिकारी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नोडल अधिकारी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्थायी स्टाफ की व्यवस्था करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। गोली झूठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नमस्कार तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत। अभी मैं राजकीय कृषि महाविद्यालय नौर में मौजूद हूँ और आपको बता दें कि 4 से 5 दिन हो गए आज धरने पर बैठे हैं विद्यार्थी। इनकी क्या कुछ प्रमुख मांग है और 2 विद्यार्थी आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जानेंगे विद्यार्थियों से। हाँ जी संदीप, बताइए क्या कुछ ये पूरी मांग है आपकी? जी, सबसे मुख्य मांग तो हमारी यही है कि जो नोडल अधिकारी है वो एग्रीकल्चर कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी से। सबसे मुख्य मांग यही है और 15 सूत्री मांगों को लेकर हम धरने पे बैठे हैं। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो धरने पे बैठे हैं, हम उनके साथ हैं। आज दो विद्यार्थी आज मनोज और साथी राहुल भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमने कॉलेज प्रशासन को कितने दिन हो गए? आज 5वां दिन है। 5वां दिन है और कोई प्रशासन की तरफ से कोई वार्ता नहीं हुई, कोई नहीं आ रहा, बात सुनी नहीं जा रही और इसीलिए आज छात्र परेशान होकर भूख हड़ताल पे बैठे। छात्र नेता महेंद्र शर्मा जो हनुमानगढ़ से यहाँ पहुँचे हैं। महेंद्र भाई जी क्या कुछ ये प्रमुख मांगे पूरी बताइए। एक गंभीर सवाल है पत्रकार मुद्दे। एक क्वालिफाई जेट का पेपर होता है, उसको तोड़ करके जो विद्यार्थी पास आते हैं उनको फिर कॉलेज आवंटन होते हैं। बड़ी शर्म की बात है जो सरकारें ये बात कहती है कि हम राजस्थान में किसान की सुनते हैं, हम किसान की बात करते हैं। असली किसान के रखवाड़े ये विद्यार्थी हैं जो किसान के घर से निकले हैं। जो कृषि की पढ़ाई कैसे होगी, ये कृषि एग्रीकल्चर के विद्यार्थी हैं। तकनीक की खेती कैसे आगे बढ़े उसको लेकर के इनकी पढ़ाई होती है। परंतु राजस्थान सरकार जिस तरीके से इन विद्यार्थियों को नजरअंदाज किया है, ना तो यहाँ स्थायी रूप से कोई पढ़ाने का योग्य लेक्चरर है और एक नोडल अधिकारी लगा रखे है वो बाहर से। अब जिसकी हड्डियों का रोग हो और कैंसर का डॉक्टर को दिखाए, मतलब इनके सब्जेक्ट है उनके अनुसार उनके लेक्चरर नहीं रखे गए। हम कहना चाहते हैं सरकार और प्रशासन से कि इनके पूर्ण रूप से स्थायी लेक्चरर और नोडल को तुरंत रूप से बदले। जो विद्यार्थी अपनी बात को लेकर के, दर्द को लेकर के इनके पास में कोई आता है, अधिकारी जी के पास में जाता है, तो उनको धमका करके बाहर निकाल दिया जाता है। ये कृषि के विद्यार्थी हैं, टॉप करके आए। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं आपको नहीं पता है इस बात का, ना तो यहाँ कॉलेज के अंदर लैब है। मैं कहना चाहता हूं ये कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, कैसे तकनीक की खेती की शिक्षा ले पाएंगे, राजस्थान में कैसे कृषि आगे बढ़ पाएगी? आपको चिंता नहीं। लैब होनी चाहिए, ना इनके पास किताब है, ना इनके पास में जो लैब के साधन होते हैं। कृषि के विद्यार्थी में ट्रैक्टर होने चाहिए, उनके पूरे औजार होने चाहिए, यहाँ पूरी जमीन होनी चाहिए। खेती उर्वरक, बीज उर्वरक कैसे होगा, उसका तकनीक की खेती आगे कैसे बढ़ेगी, सवाल ही नहीं। फिर इनको डराने का काम करते हो। ना तो नौर का एमएलए अभी चेता, ना पूर्व एमएलए चेते, सब सोए हुए। यहाँ का तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन कोई नहीं चेत रहा। मैं राजस्थान सरकार, उच्च शिक्षा व्यवस्था से कहना चाहता हूँ ये लवारिश नहीं है विद्यार्थी। हम, हमारा परिवार है सभी, मजबूती से इनके साथ खड़े लड़ेंगे हम, क्योंकि हम शिक्षा लेके पत्रकार मुद्दे, हम राजनीति नहीं करते। कुछ लोग कह रहे हैं जो सत्ता में बैठे कि ये राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति करते हैं। बीकानेर का विद्यार्थी यहाँ पर बैठा है, ये अनुज और ये राहुल और दूर दूर दराज के विद्यार्थी हैं, राजनीति कर रहे हैं। इनके हाथ में किताब अच्छी लगती है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जो सत्ता में आए। एक बेटी जिस तरीके से धरने पर बैठी मुट्ठी तान के नारे लगा रही, एक बेटी का नारा लगाना इनके हाथ में किताब अच्छी लगती है कि नारे अच्छे लगते हैं? घर वाले पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आज पूरा एक आप जाओ कॉलेज के अंदर, पत्रकार महोदय आपका लाइव चल रहा है,
मैं को आप अंदर से लाइव करके आओ, अगर एक विद्यार्थी अंदर मिल जाए हमें कह देना, आप पूरा विद्यार्थी बाहर बैठा है। इनको चेतावनी है सरकार को कि आप सही नहीं हो, यहाँ के अधिकारी सही नहीं है। एक विद्यार्थी नहीं है अंदर, बाहर सारे विद्यार्थी इसलिए बैठे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। उनकी पढ़ाई संकट में, राजस्थान की कृषि संकट में, इनका भविष्य संकट में, इनकी किताब संकट में, इनकी मुस्कान संकट में, इन माँ बाप के अरमान संकट में पत्रकार महोदय, इसके दर्द के लिए हनुमानगढ़ से आज हम लोग बैठे हैं। यहाँ लोकल सफाई लगातार 4 दिन से इनके साथ है। हम इसलिए कहने आए हैं कि लवारिस नहीं है, मुझे इनसे मतलब नहीं। क्यों सुनवाई नहीं हो रही है? क्या बीजेपी सरकार? अब वो तो चुनाव में लगे हुए हैं, 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। उनका नजर उस चुनाव की सीट ना चली जाए, उनका भविष्य उनको अच्छा लगता है, हमारा भविष्य उनको अच्छा नहीं लगता। मैं तो कहना चाहता हूँ आज से आप अपने क्षेत्र में मैसेज भेजिए तमाम साथी, भाजपा को वोट नहीं डालेंगे। जो हमारी बात नहीं करेगा, जो विद्यार्थी की बात नहीं करेगा, उनको वोट नहीं करेगा विद्यार्थी। हम पढ़ना चाहते हैं, हमारी लड़ाई हमारे भविष्य की है, हमारी लड़ाई किताब की है, हमारी लड़ाई लेक्चरार की है, हमारी लड़ाई लैब की है, हमारी लड़ाई खेल मैदान की है, हमारी लड़ाई सुरक्षा की है। हम तमाम मांगों को लेकर के 15 सूत्री मांगों को लेकर के बैठे, कोई सुनने वाला नहीं। इसलिए सरकार प्रशासन अगर नहीं चाहती किसी विद्यार्थी का भूख हड़ताल पर बैठना, ये सवाल खड़ा करता है राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर, कृषि की व्यवस्था पर। ये सवाल खड़े करते हैं कि तुम्हारी राज के अंदर आज विद्यार्थी भूख हड़ताल पर बैठा है, मतलब आप कृषि को नजरअंदाज कर रहे हो, आप विद्यार्थी को नजरअंदाज कर रहे हो। आज हम भूख हड़ताल पर इसलिए बैठे पत्रकार महोदय, कल हमें भूखा ना रहना पड़े। आज भूखा हूं इसलिए मर रहे कि मुझे कल की चिंता है, मेरा कल का क्या होगा। कितनी दूर से हम पढ़ने के लिए आए, किराया लगता है, हॉस्टल में रहते हैं बाहर पत्रकार महोदय, हॉस्टल के पैसे लगते हैं, परंतु कब पढ़ाई क्लासें नहीं लगती, किताबें नहीं है, लैब नहीं है, हम कैसे पढ़ाई करेंगे? मैं नहीं, आप एक से पूछो जाकर के तुम्हारा खर्चा कितना है। ये टॉप क्वालिफाई लोग हैं, ये पेपर तोड़ के आए हैं यहाँ। इनकी सपना है कि हम कृषि, राजस्थान की नहीं पूरे देश के कृषि का बीज, उर्वरक, उनकी जमीन उर्वरक कैसे होगी, उनको शोध करने वाले वैज्ञानिक विद्यार्थी हैं ये सारे। मजाक में मत ले सरकार, टॉप है लोग हैं ये, पेपर तोड़ के आए। मैं बार बार ये कहूंगा, पेपर तोड़ के आए, चीटिंग करके नहीं आए, ये पेपर तोड़ के आए। इनकी भूख, इनकी ललक, इनकी मायूस चेहरा ये बात कह रहा तुम ठग के राज में आए हो। अगर सरकार को अगर चिंता है तो आइए धरने पर, आइए यहाँ का विधायक धरने पर, कोई नहीं सुन रहा। ट्वीट से समस्या हल नहीं होता। प्रशासन, जिला कलेक्टर और तहसील और मैं शिक्षा, उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से तमाम से कहना चाहता हूँ, आज से ये 2 विद्यार्थी धरने पर बैठे, इनकी बात नहीं सुनी जाती तो ये लड़ाई और तेज होगी। अच्छा, ये प्रमुख जो 15 सूत्री मांग है वो थोड़ा बताइए, जो लाइव चल रहा है। हमारी ये प्रमुख मांगे हैं, ये विद्यार्थी, हमारे तमाम विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं, तमाम साथी न्यूज और ये सारे बताएगा आपको क्या क्या इनकी मांगे हैं। अभी कोई प्रशासन से कोई बातचीत हुई क्या? कोई बात नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। आप कब से बैठे हो यहाँ पर? ये पिछले 5 दिन से बैठे हैं। 5 दिन हो गए पिछले। कोई नहीं है। जी जी जी। चलिए, आपकी जो प्रमुख मांगे हैं वो विद्यार्थी हमारी प्रमुख मांगे निम्न है। हमने ये ज्ञापन आज से 1.5 महीना पूर्व नोडल प्राचार्य जी को, कृषि इंचार्ज को, SDM साहब को, वर्तमान मौजूदा विधायक अमित जी चाचाण को भी दिए। उनके द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो हमें यहाँ पर मजबूर होना पड़ा और आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। तो मैं आपको निम्न मांगों से रूबरू करवाता हूँ। वर्तमान नोडल प्राचार्य हटाकर कृषि वर्ग के योग्य अधिकारी को नोडल के रूप में नियुक्त किया जाए, प्रमुख मांग यही है। सेकंड मांग है, हमें समय पर अंक तालिका ना उपलब्ध करवाने के कारण हमें परीक्षा की पुनः जांच करवाने से वंचित रखा गया। अगर समय पर परीक्षा फॉर्म की अंक तालिका हमें नहीं उपलब्ध करवाई जाइए तो हम रीचेकिंग का फॉर्म कैसे भरें? मार्कशीट के बिना रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भरा जाता और मार्कशीट अभी तक कॉलेज में नहीं पहुंची है। 3 दिन हो गए धरने के लिए और इसके आर्यू विश्वविद्यालय के अंदर 30-35 कॉलेजें आती है, सभी के अंदर मार्कशीटें पहुंची है और नौर प्रशासन और इस नौर कॉलेज के NDB स्टाफ द्वारा इस तरह की धांधली की गई है एग्रीकल्चर के बच्चों की कि अभी तक मार्कशीट नहीं है। 3 नंबर मांग है, परीक्षा समय के दौरान हमें परीक्षा हॉल से बाहर निष्कासित कर दिया गया। सर, चलती परीक्षा के अंदर वैकल्पिक विषय सब्जेक्ट लेने के लिए सर ने बाध्य किया और 1.5 महीने पहले बाकायदा सर ने एक लिस्ट भेजी है, उसमें साइन करवाए हैं कि जो बच्चा जो सब्जेक्ट लेना चाहता है वो अपना हस्ताक्षर करें और किए हैं। और उस लिस्ट की उन्होंने बहुत गंभीरता से धांधली की है सर, उसको छिपाया गया है।
परीक्षा हॉल से 30 बच्चों को बाहर निष्कासित कर दिया कि आपका एग्जाम नहीं होगा आज। 4 नंबर मांगा एग्रीकल्चर इंचार्ज द्वारा अपने अनुसार विश्वविद्यालय की समय सारणी का उल्लंघन किया गया। 9 तारीख को मिड टर्म एग्जाम खत्म होने थे और लास्ट टाइम था 1 से 2 बजे का, और सर ने बोला कि 14 तारीख को एग्जाम होगा। पूरा टाइम टेबल ही चेंज कर दिया यूनिवर्सिटी का। 14 तारीख को एग्जाम देना तो आ जाना, वरना क्लास से बाहर जाओ। हम 30 बच्चे, मैं भी शामिल था, क्लास से बाहर आ गए। हमने आकर एनडीपी कॉलेज स्टाफ को, सर को चेताया। नोडल प्राचार्य अमर सिंह जी हैं, उनको बोला। अमर सिंह जी ने बोला हाँ एग्जाम चलो करवा देंगे। एग्जाम हुआ 4:30 से 5:30 बजे के बीच में। 6 बजे यहाँ से बच्चे रवाना हुए थे एग्जाम देकर। 6 नंबर है मिड टर्म एग्जाम की कॉपियां कक्षा अध्यापक को नहीं दी जाती है। जो हमारे इंटरनल मिड टर्म एग्जाम होते हैं पर सेमेस्टर के, वो मिड टर्म एग्जाम की अगर सर आप पढ़ा रहे हो तो आपको ही कॉपी नहीं दी जा रही, तो वो कॉपी कौन चेक कर रहा है हमारी? कौन किस हिसाब से नंबर दे रहा है? एग्रीकल्चर की कॉपी आर्ट स्टाफ कॉपी चेक कर रहा है तो किस हिसाब से नंबर देगा सर? बच्चों के 1-1, 2-2 नंबर चढ़ाए हैं सर 20 में से। इतने कमजोर बालक यहाँ पर नहीं है सर पढ़ने वाले कि उनकी ये कंडीशन हो। 6 नंबर मांगे सर स्पोर्ट्स से वंचित रखा गया है। हमारी पर सेमेस्टर की सर 700 रुपये पर स्टूडेंट से फीस भरवाई जाती है, और स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी के द्वारा इन्होंने कोई इन्वॉल्व नहीं किया यूनिवर्सिटी में। किसी एक सिंगल स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी में नहीं ले जाया गया कि आप खेलो और खेलो इंटरेस्ट रखो। और सभी खेलों की हमने लिस्ट टीम बनाकर सर को 1.5 महीना पहले दी गई है। 7 नंबर मांग है हमारी समस्त मांगों से परिचित करवाने के बाद कृषि महाविद्यालय इंचार्ज और नोडल प्राचार्य द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। हम सर के पास हमारा 3 ज्ञापन लिए थे सर ने, चौथा ज्ञापन एप्लीकेशन लेकर गए तो सर ने बोला नहीं कि आप मेरे ऑफिस से बाहर जाइए, मैं नोडल प्राचार्य हूँ, मानता हूँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, पर मैं आपकी बात सुनने वाला नहीं हूँ। तो हमने बोला सर आपने 3 एप्लीकेशन स्वीकार कैसे की? सर ने बोला मेरी गलती थी, मैंने स्वीकार की। 8 नंबर मांग ये हमारी कृषि इंचार्ज नोडल प्राचार्य द्वारा विद्यार्थी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, डिग्री संबंधी धमकी दी जाती है। एग्रीकल्चर इंचार्ज स्वयं खुद चलकर सेकेंड ईयर की क्लास में जाकर ये बोला है कि जब तक मैं भाईचारा निभा रहा हूँ तब तक आपकी डिग्री चल रही है, वरना आपकी डिग्री रद्द करने का हक मुझे है और मैं आपकी डिग्री खा जाऊंगा। ये जुबान बोली है बच्चों को। किसने बोली है ये? एग्रीकल्चर इंचार्ज मनोज जी बोबिया है, नोडल प्राचार्य मनोज जी नाम है क्या? हाँ मनोज जी बोबिया, और नोडल प्राचार्य अमर सिंह जी द्वारा ये जुबान बोली गई है बच्चों को। अच्छा। और 9 नंबर मांग हमारी ये है प्रैक्टिकल के समय किसी प्रकार से बाहरी एग्जामिनर को नहीं बुलाया जाता सर जी। प्रैक्टिकल लेते हैं अपने अनुसार, लेते हैं अपने अनुसार, वाइबा करवाते हैं और अपने अनुसार नंबर देते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब होता है कि बाहरी एग्जामिनर आए और हमारी कॉपी चेक करे, हमारा प्रैक्टिकल ले और उसी हिसाब से नंबर दे जितने बच्चों के आए। इस सभी का उन्होंने उल्लंघन किया, अपने अनुसार प्रैक्टिकल करवाए हैं सर जी। प्रैक्टिकल में ये सबसे बड़ी बात है कि सर वाइबॉल लेने के लिए हमारे एक स्टाफ आए थे, सिर्फ 1 दिन आए थे। उस दिन सोइल का एग्जाम था और एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए, मेरे से पूछे गए। मैंने बोला सर आज सोइल का प्रैक्टिकल की तरह आप एंटोमोलॉजी क्वेश्चन पूछ रहे हो। दूसरे दिन वाइबॉल लेने के लिए टीचर ही नहीं आए। अच्छा। 10 नंबर मांग हमारी यही है सर जी, सभी विषयों के नियमित कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा सर। 11 सब्जेक्ट लगते हैं हमारे 3rd ईयर में और 3 क्लासें लग रही है सर, वो भी अस्थायी लगती है सर। परीक्षा पूर्व हमें किसी प्रकार की पाठ्य सामग्री उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। आज तक इन्होंने सर कोई किसी ग्रुप में बच्चों का ग्रुप ऐड किया हुआ है कॉलेज का, इन्होंने सिंगल नोट्स भी अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के भेजे हैं तो सभी बच्चों से आप पूछ सकते हो, कोई भी जानकारी नहीं दी जाती कोई भी। 12 नंबर मांगी है महाविद्यालय विश्वविद्यालय संबंधी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती, बिल्कुल नहीं दी जाती सर। विश्वविद्यालय की जानकारी होती है बच्चों को किस टाइम प्रैक्टिकल होता है, किस टाइम मार्कशीट आती है, किस टाइम परीक्षा की पुनः जांच करवाई जाती है। इस प्रकार की हमने सर को बोला, इसका स्पेसिफिक ज्ञापन दिया है हमने सर को। मैंने बोला कि सर आप जानकारी नहीं देते हो, तो बोला कि मैं तो कॉलेज के ऑफिशियल तो कोई ग्रुप नहीं है, मैं तो उससे जुड़ा हूँ साइट से, साइट पर जो आता है वो मैं रख देता हूँ। साइट पर कॉलेज अपने अनुसार डाले ना डाले, साइट के भरोसे कॉलेज चल रही है। आप देखो प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को सिलेबस से हटकर अन्य विषयों की कक्षा संचालित करवाई जाती है। ये देखो सर कितनी बड़ी मनमानी है इनकी। जो हमारे सब्जेक्ट लगता ही नहीं है उसकी क्लास संचालित करवा रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट लगते हैं उनके पास इनके टीचर नहीं है, और जो नहीं लगता है उनकी क्लासेस संचालित करवा रहे हैं। और जब हमने जाकर बोला सर को कि ये सर ये सब्जेक्ट इनके नहीं लगता, ये क्लास हटवाई जाए, तो सर ने बोला आपको मुझसे ज्यादा बताइए। कृषि विश्वविद्यालय के नियमों की पालना ना करके मनमानी की जाती है सर, यहाँ मनमानी की जाती है सर, आपको रूबरू करवा दिया है मैंने। परीक्षा पैटर्न अपने अनुसार तैयार किया जाता है, जो इंटरनल एग्जाम मिड टर्म होता है सर वो हम एग्जाम बताएंगे आपको इन सर का। कक्षा 5वीं क्लास का बच्चा एग्जाम देता है उस तरह का पैटर्न इन्होंने तैयार कर रखा है सर, अपने मनमानी के अनुसार एग्जाम देते हैं सर, पैटर्न बनाते हैं।
अंक तालिका महाविद्यालय में उपलब्ध ना होने की स्थिति में टीआर उपलब्ध होते हुए भी समय पर नहीं दिखाई गई। बिल्कुल सर नहीं दिखाई गई। टीआर इनके पास 28 तारीख को आई है। हमने सर पूरी डिटेल निकलवाई है डाक ऑफिस से जाकर कि किस तारीख को डिस्पैच हुई है और कहाँ तक पुगी है और कहाँ तक यूनिवर्सिटी ने जो पूरी कमान संभाली है वो कहाँ तक आई है। तो इन्होंने बोला कि हम परसों गए थे धरने के दूसरे दिन, तब जाकर बोला कि हाँ टीआर आ गई, और टीआर आई हुई इनके पास 10 दिन हो गए थे सर। अच्छा 10 दिन बाद दिखाई गई है इन्होंने। विद्यार्थियों के रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है, हमें कॉपियां पुनः दिखाई जाए। बिल्कुल दिखाई जाए सर। कॉपियों के बिना हम क्या करेंगे? कॉपियों में नंबर मिलते हैं, जो भी है जिसने भी दिए हैं कॉपी में दिए हैं नंबर, तो बच्चे सभी अपनी कॉपी जांच करना चाहते हैं सर। और छेड़छाड़ इतनी बड़ी धांधली की गई है इन्होंने कि प्रेजेंट बच्चे की एब्सेंट लगाई गई है सर। अच्छा यस सर, यही हमारी निवेदन मांगे है। जी अभी धरने पे बैठे हैं, 2 छात्र है वो धरने पे बैठे हैं। जी नाम क्या है आपका बताएं? राहुल। आज से ही बैठे हो क्या भूख हड़ताल पे? आज से बैठे। कोई बातचीत हुई है? कोई यहाँ पर टीचर वगैरह आया है क्या कोई अभी तक? कोई सुनने वाला है नहीं, इसीलिए तो हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं यहाँ पर आज जो है भूख हड़ताल की है। 4-5 दिन हो गए इन बच्चों को, और लगातार ये जो है अपनी मांगों को के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे नोडल ऑफिसर चेंज होने चाहिए, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के होने चाहिए, और हमें स्पोर्ट से वंचित रखा जा रहा है। हम फीस दे रहे हैं 700 रुपये पर सेमेस्टर, किस चीज़ की ले रहे हैं? और मिड टर्म की जो नोटबुक है वो हमारे जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको चेक करने के लिए नहीं दी जा रही है, तो हमें किस बेस पे नंबर दिए जा रहे हैं? और जो एक्सटर्नल आते हैं वो हमारे आते नहीं है, कोई एक्सटर्नल होता ही नहीं है, तो हमें किस बेस पे नंबर दिए जा रहे हैं प्रैक्टिकल के अंदर? और शैक्षणिक सामग्री से हमें वंचित रखा जा रहा है। लेबोरेटरी की कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है अभी तक। मुख्य मांग ये है। अच्छा, कोई टीचर वगैरह यहाँ से आता है तो आपसे कोई बातचीत हुई है क्या वो, या देख के ही चले जाते हैं यहाँ से? नहीं, सारे इग्नोर करके जा रहे, कोई सुनवाई हो ही नहीं रही कहीं पे भी। अच्छा जी, आगे फिर आपकी क्या रहेगा, या ऐसे ही बैठे रहोगे? आज हम मेरे भूख हड़ताल पर बैठे हैं 2 बच्चे, तो वही लगातार जारी रखेंगे हम। कोई सुनवाई नहीं कराए तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अच्छा, आज इनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ वही होगा, ये तो हमें पूरा जायज है कि हमारे साथ होगा। चलिए, इस कॉलेज के जो अध्यापक है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, इस वक्त लाइव देख रहे हैं वो हमें। और आप देखिए ये बच्चे काफ़ी दिन हो गए इनको धरने पे बैठे हुए। 15 इनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, छात्र संगठन ऐसा भाई इन विद्यार्थियों के साथ है, और इन विद्यार्थियों को लावारिस नहीं घूमने देंगे। यहाँ के लोकल प्रशासन तो प्रशासन रहा ही नहीं है। अच्छा, इन विद्यार्थियों को अगर कोई ज्ञापन लेके जाता है तो लोकल प्रशासन ये कहता है कि आप मटोरिया ग्रेज जाओ। मटोरिया ग्रेज कौन जाओगे? 5 मिनट में आपका काम हो जाएगा। विद्यार्थी क्यों जाए मटोरिया ग्रेज? इन्हीं क्या मतलब है मटोरिया ग्रेज? ये कहाँ से आए हुए हैं? इनके यहाँ पे कोई वोट है? विधायक है क्या वो? और वो कोई विधायक है? अच्छा, तो नहीं, पहले भी यहाँ पर जैसे स्पोर्ट्स का जो आयोजन किया गया उसमें भी आपने धरना वगैरह आपने जो उनका विरोध किया था। और यहाँ पर जो प्रशासन है वो सरेआम मतलब राजनीति कर रहा है। इन बच्चों को कह रहे हैं आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीति खुद कर रहे हैं। ये तो अपने आप को राजनेता ही समझ रहे हैं। मैं तो इन्हें पहले भी ये कह चुका हूँ और अभी यही कह रहा हूँ कि आप ये छोड़ दो और जाकर कहीं किसी की पार्षद का चुनाव लड़ लो, कोई एमएलए का चुनाव लड़ लो, पार्टी से चुनाव लड़ लो, ताकि ये तो ना हो रहे कि आप प्रशासन हो। क्या उम्मीद करें इनसे? क्या कारण मानते हैं आप यहाँ पर, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ये कारण स्पष्ट है सर, यहाँ पर छात्र हितों की बात होनी चाहिए। छात्र हितों की बात होती नहीं है। छात्र हितों की अगर कोई बात करता है तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं कि अब इनमें फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और इन बच्चों को ये कह रहे हैं कि अगर आप यहाँ बैठे रहोगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ये कौन होते हैं नंबर काटने वाले? ये कॉपी में अगर लिख के आएंगे तो नंबर कौन काटेगा? अच्छा, चलिए मैं और बच्चों से पूछते हैं भी कैसा है, ऐसा कोई मामला है क्या? ऐसे कहा है क्या आपको नंबर काट लेंगे? कहा है क्या ऐसा? सभी बताओ, कहा है क्या ऐसा? बच्चे भी आप अगर यहाँ पर बैठे हो धरने पे तो आपके नंबर काट लेंगे, ऐसा कहा है क्या? ये देखिए इन बच्चों ने खुद कहा है कि इसी तरीके से आप धरने पे बैठे हो तो आपके नंबर काटे जाएंगे। यानी जहाँ पर छात्र हितों की बात होनी चाहिए और इनके हितों के साथ जो आप देख सकते हैं कुठाराघात किया जा रहा है। और अभी स्थानीय जो विधायक है उनसे भी हमारा निवेदन रहेगा कि वो भी इनकी जो मांगों को जल्द से जल्द है वो सुने। हम इस बात को जो है विधायक स्तर पर भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे और आपकी राय वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर साझा करें। लगातार ये धरने बैठे, आज भूख हड़ताल जो है इन बच्चों ने कर रखी है। धन्यवाद आप सभी हमारे साथ लाइव जुड़े तमाम साथी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें।